टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है, परसेंट। देखिए, प्रतिशत, पहले आज तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ओरल बनाओगे बिना पेन के। ठीक है, प्रतिशत, परसेंट, ठीक है। प्रति मतलब प्रत्येक, इंग्लिश में उसी को पर बोल दिया है। और शत मतलब 100, 100। तो 100 में से जो भी हिस्सा होता है वही क्या कहलाता है, परसेंट। सेंट मतलब 100, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 में किसी स्टूडेंट ने 46 मार्क्स लिए हैं, ऑब्टेन किए, ठीक है। 100 नंबर में से कितना पाया है, 46। मतलब वो 100 में से 46 भाग पाया है, मतलब उसको कितना प्रतिशत मिला है, 46%। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 100 में से 78 नंबर पाया, मार्क्स पाया है, 100 मार्क्स है टोटल और उसमें 78 मार्क्स पाया है, मतलब परसेंट में अगर देखेंगे तो 100 भाग में से 78 भाग पाया, मतलब 78%, 78%, ठीक है। मतलब हर एक वैल्यू को क्या करते हैं, 100 हिस्से में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको 8000 का 60% निकालना है। 8000 कितना परसेंट, ठीक है, 8000 का 60% निकालना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, 8000 गुणित 60/100 ऐसा कर देते हैं। तो देखो, बटे में 100 किए हो, मतलब आप 8000 को आपने 100 हिस्से में बांट दिया। कितने हिस्से में बांट दिया, 100 हिस्से में बांट दिया, ठीक है। 100 हिस्से में बांटा तो एक हिस्से का वैल्यू क्या आ गया, 80। एक हिस्से का वैल्यू क्या आ गया, 80, 80। अब हमको 60 हिस्सा, 100 में से 60 हिस्सा का वैल्यू निकालना है। तो 100 में से 60 हिस्से का वैल्यू निकालना है, तो अब 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक हिस्से का वैल्यू क्या आया, 80। अब 60 से गुणा कर दोगे, तो 8 छक्के 48, और ये एक जीरो और ये एक जीरो, तो दो जीरो हो गए। तो 8000 का 60%, ठीक है, 8000 का 60%, कितना आ गया, 4800, 4800। ठीक है, तो परसेंट निकालने का तरीका क्या है, जितना परसेंट चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं और बटे में 100 करते हैं। तो बटे में 100 किए, मतलब जो भी वैल्यू है उसको आपने 100 भागों में बांट दिया, 100 भाग में बांट दिए, ठीक। उसके बाद जितने भाग का वैल्यू चाहिए, मतलब जितना परसेंट चाहिए, मतलब 100 में से उतना भाग का वैल्यू चाहिए, तो 60% चाहिए था, तो 100 हिस्से में बांटे और 60 से मल्टीप्लाई किए, तो 8000 का क्या मिल गया, 60%। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो परसेंट क्या होता है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी संख्या को आप 100 हिस्से में बांट दिए और जितना प्रतिशत चाहिए, मतलब प्रत्येक 100 में से उतने भाग को आपको वैल्यू निकालना है, तो वही क्या कहला जाता है, परसेंट। ठीक है। अब इसी को ओरल बनाने का प्रैक्टिस अगर करना है तो कॉन्सेप्ट को समझना। जब परसेंट निकालना हो तो हर एक वैल्यू कितने भाग में बढ़ता है, 100 भाग में, ठीक है। मतलब अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसको आप कितने भाग में बांट सकते हो, या ये समझ सकते हो कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100%। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100%। क्यों, क्योंकि आप हमेशा परसेंट निकालते समय उस संख्या को कितने भाग में बांटते हो, 100 भाग में। ठीक है, हमेशा संख्या को प्रतिशत निकालते समय आप कितने भाग में बांटते हो, 100 भाग में। इसलिए मान के चलो कि हर एक संख्या, हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होता है, 100। ठीक है, हर एक संख्या, हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होता है, 100। ठीक है। अगर मान लो आप इसका आधा कर दो, 100 का आधा कर दो, तो कितना आएगा, आधा करना मतलब 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देना मतलब हाफ कर देना। तो अगर आप इसको हाफ कर दिए तो ये भी हाफ हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है। अब देखो, एग्जाम में ना बहुत टफ टफ नंबर नहीं आता है, इजी नंबर रहेंगे, 1200, 1600, 950, 850, इस तरीके से। ठीक है, 1750, ठीक है, 2200, इस टाइप के इजी इजी नंबर रहते हैं। ठीक है, इन्हीं से आपको परसेंट में खेलना है, इन्हीं नंबर से। ठीक है। तो अब देखो, अगर किसी भी संख्या का 50% चाहिए, किसी भी संख्या का 50% चाहिए, मतलब उसको क्या कर दोगे, आप हाफ कर दोगे। जैसे 1200 है, 1200 का 50% चाहिए, 50% चाहिए, मतलब क्या करोगे, हाफ। तो 1200 का आधा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, ओके। तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आप उसको हाफ कर सकते हो,
जैसे 1200 है तो 1200 को आप सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर दिए, 1200 को 2 से डिवाइड कर दिए, कितना 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ कर देना, तो हाफ कर दिए मतलब 600, 1200 का आधा। कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसको डायरेक्ट अगर हाफ करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको करना है 1300 का हाफ करना है, 1300 का 50% निकालना है, ठीक है। या समझ लो 1900 का 50% निकालना है, ठीक है। या समझ लो 1950 का 50% निकालना है, तो इसको डायरेक्ट हाफ करते बनेगा क्या? तुरंत हाफ करते नहीं बनेगा। तो ऐसी चीजों को क्या करना है, आपको तोड़ना है, पेन कॉपी में नहीं, माइंड में, ठीक है। तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे? जैसे 1300 है, 1300 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो 1300 को हम तोड़ सकते हैं, इजी नंबर लेंगे तो 1200 और 100 में तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। 1200 और 100 में ब्रेक कर सकते हैं, क्लियर। अब 1200 का आधा करना इजी है, 100 का भी आधा करना इजी है, ठीक है ना। 1200 का आधा कितना? 600, और 100 का आधा, तो इसका हाफ हो गया 600, इसका हाफ हो गया 50, कुल मिला के 650। तो इसका 1300 का 50% क्या हो गया? 650, ठीक है। अब जैसे 1900 का करना है हाफ, ठीक है, तो 1900 को क्या लिख सकते हैं? 1800 और 100, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2000 में 2000 माइनस 100, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, दोनों तरीका है, ठीक। इसमें आप प्लस करके लिखे हो, इसलिए जब इसका हाफ करोगे तो उनको क्या करोगे? जोड़ोगे। इसको माइनस करके लिखे हो तो इसका हाफ करोगे तो क्या करोगे? माइनस करोगे, ठीक है ना। अब इसको 1800 का आधा कितना हो गया? 900, 100 का आधा कितना हो गया? कुल मिला के 950, तो 1900 का 50% कितना हो गया? 950। अगर इसमें बनाएंगे तो 2000 का आधा कितना हो गया? 1000, 1000 का हाफ हो गया 2000 का हाफ हो गया 1000, 100 का हाफ 50, तो 1000 में 50 घटा दिए 950, ठीक है। आ रहा समझ में? एग्जैक्ट जो नंबर दिया है उसी को लेके बनाओगे, टाइम लगेगा, उसको तोड़ो, ब्रेक करो। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 1900 था, अब यहाँ पे 1950 है, तो 1950 को जब आप ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक करोगे? 1800, फिर 100, फिर 50, ठीक है। आ रहा है समझ में? 1800, 100 और 50, 1800 का आधा 900, 100 का आधा 50, और 50 का आधा 900 में 50 और 25 जोड़ोगे मतलब 975। तो इतना कैलकुलेशन माइंड में हो सकता है, ठीक। लेकिन डायरेक्ट 1950 का ही 50% अगर निकालना हो तो टाइम लगेगा। आ रहा है समझ में? लेकिन नंबर ब्रेक करोगे, ठीक है, तो वो जल्दी बनेगा। हाँ, शुरुआत में आपको ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो शुरुआत में टफ लगेगा, लेकिन आगे चल के यही इजी लगेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऐसे होते हैं, आप देखोगे यार उससे मैथ्स बहुत जल्दी बन जाता है, हमसे क्यों नहीं बनता? तरीका तो बनाने का एक ही है, बस फर्क क्या होता है, बनाने का जो मतलब कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, बनाने के तरीके बदल जाते हैं। आप 1950 को 1950 लेके ही बनाओगे, ऐसा कसम खा के ही बनाओगे तो टाइम तो लगेगा ही। और अगर इसको तोड़ के बनाते हो, थोड़ा सा तरीका बदलते हो, इसको ब्रेक करते हो, इजी वर्क में लेके जाओगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो फिर वो इजी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, और बिना पेन चलाए भी बना सकते हो, ओके, ठीक है। अब देखो, आप जब इसको हाफ किए तो आपको क्या मिला? 50%, ठीक। इसको भी आधा कर दो, इसे भी हाफ कर दो, तो इसे भी हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 25%, ठीक है। इसे भी हाफ कर दो 50 को, तो दो बार हाफ कर दोगे, ये तो आधा था, इसे भी हाफ कर दिए, ठीक है। तो 100 का हाफ क्या हो गया? 50, और उसका भी हाफ क्या हो जाएगा? 25। मतलब आप दो बार दो से डिवाइड कर दो, या ये समझ लो दो बार दो से डिवाइड कर रहे हो मतलब दो बार संख्या को आधा कर रहे हो, दो से डिवाइड करना मतलब हाफ कर देना, ठीक है। अब इसी 1200 का अगर आपको 25% निकालना है, 1200 का क्या निकालना है? 25%, मतलब आप इसको दो बार हाफ कर दो, इसका आधा किए 600, तो 600 किए मतलब कितना आ गया? 50%, ठीक है। फिर हाफ कर दिए 300, तो ये क्या आ जाएगा? 25%। तो 1200 का 25% कितना हो गया?
300। ठीक है, मान लीजिए आपको 2200 का 25% निकालना है। किसका निकालना है? 2200 का। 2200 का 25%। ठीक है, तो पहले 2200 का क्या करोगे? आधा करोगे। आ गया 1100। तो ये 1100 कितने के बराबर हो गया? 50%। ठीक, अब इसका और आधा करना है। तो इसको आधा करना है, तो अगर 1100 का डायरेक्ट आधा करते बन रहा है तो बहुत अच्छी बात, और लग रहा कंफ्यूजन होगा तो आप इसको ब्रेक कर दो। किसमें ब्रेक करोगे? 1000 और 100 में। तो इसको आप ब्रेक कर दिए 1000 प्लस 100। ठीक है, और उसके बाद इसको बना लोगे। तो इसका आधा कितना हो गया? 1000 का आधा कितना हो गया? 500। और 100 का आधा कितना हो गया? 50। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500। मतलब 2200 का जो 25% हो कितना हो गया? 550। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को दो बार हाफ कर दिए तो उस संख्या का आपको कितना मिल जाएगा? 25%। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब देखो, आगे चल के जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आगे चल के क्या मिलेगा? क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, जिससे उसे 125 रुपए का हानि हो जाता है। कितने का लॉस हो जाता है? 125 रुपए का। ठीक है, तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी, कॉस्ट प्राइस कितना है? ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, एक वस्तु को जब बेच रहा है तो 25% लॉस हो रहा है। और फिर क्या बोल दिया? ये परसेंट में बता दिया 25% लॉस हो रहा है। ठीक, अब उसी को बता दिया कि रकम में कि 125 रुपए का लॉस हुआ है, तो बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है। तो देखो, परसेंट में कितने का लॉस हुआ? 25%। और रकम रुपए में कितने का लॉस हुआ? तो दोनों लॉस का अमाउंट है, एक परसेंट में है और एक रुपए में है। ठीक है, रुपए के हिसाब से देखोगे तो 125 रुपए का लॉस हुआ है, और परसेंट के हिसाब से देखोगे तो 25% का लॉस हुआ है। तो जो हानि है वो रुपए में कितने का हुआ? 125 रुपए का। और परसेंट में कितने का हुआ? 25% का। ठीक, मतलब आप समझ सकते हो, यहां से कैलकुलेशन अगर कंपेयर करोगे तो बता रहा है लॉस, एक परसेंट में बता रहा है और एक रकम में। तो परसेंट वाइज कितने का लॉस हो रहा है? 25%। और रकम के हिसाब से 125 रुपए। मतलब 125 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर है। जो 125 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर है। अब आपसे क्या पूछा है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, तो हर एक वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100%। हर एक वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अपने आप में 100%। अब आप देखो, अभी आप 100% को 25 बनाए तो क्या किए? दो बार हाफ किए, तो 25 को वापस 100 बना सकते हो। कैसे करोगे? दो बार डबल करके, या तो सीधे 4 गुना कर दो, या उसको डबल करते जाओ दो बार। ठीक है, तो 25 का डबल कितना हो गया? 50%। ठीक है, मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका डबल कर दोगे 125 का डबल, तो इसको भी ब्रेक कर लो। अगर मान लो डायरेक्ट 125 का डबल करते बन रहा है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो क्या कर दो? ब्रेक कर दो। 125 मतलब 100, 25, 100 का डबल और 25 का डबल 50। ठीक है, तो कुल मिला के इसका डबल क्या हो गया? 250। ठीक, अब फिर इसका डबल कर दो तो क्या मिल जाएगा? 100%। और 250 का डबल कर दोगे तो 500। मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी है? 500। उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो। ठीक, इसमें भी कुछ रटने वाली चीज नहीं है, आपको समझना है कि 100% को आप जितना भी परसेंट बना रहे हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। 100 को 50 करना है मतलब 2 से डिवाइड, मतलब आधा। 50 को 25 करना मतलब फिर से आधा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि 100 को 25 बनाना है, दो बार हाफ करना है। इतना अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है आपके अंदर, है कि नहीं? जैसे मान लो 100% को 10% बनाना है, 100 को क्या बनाना है? 10, तो क्या करोगे? 10 से डिवाइड। 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा ना, है कि नहीं? या ये समझ लो, 100 को 10 बनाना है, 100% को 10 बनाना है मतलब एक जीरो को हटाना है। एक जीरो को हटा, कब हटेगा? जब आप उसे 10 से डिवाइड करोगे। आ रहा है समझ में? तो बस आपको इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि जो भी परसेंट आप चाह रहे हो
वो निकालने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेशन परसेंट के साइड करोगे, जो कैलकुलेशन प्रतिशत के साथ करोगे, वो सेम कैलकुलेशन किसके साथ कर लोगे? नंबर के साथ। सेम कैलकुलेशन किसके साथ करोगे? नंबर के साथ। तो वो आपको आंसर मिलता जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो हम यहां पे क्या देखे? 1200 का 25% निकालना देखे, दो बार हाफ कर दिए तो 1200 का 25% मिल गया। 2200 का 25% चाहिए था तो उसे भी हम दो बार हाफ कर दिए। तो पहले बार डायरेक्ट हाफ करते बन गया, दूसरे बार में हम उसको ब्रेक कर लिए, उसके बाद उसका हाफ किए। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 3000 का हमको 25% चाहिए। ठीक है, 3000 का 25% चाहिए। तो 3000 का 25% चाहिए तो क्या करोगे? पहले 25% निकालने के लिए ये अपने आप पे 100% है, इसका क्या करोगे? तो 3000 का आधा कितना हो जाएगा? 1500। तो ये आ गया 50%। ये अपने आप में 100% था, इसका हमको 25% चाहिए, तो ये 100% है, इसका हाफ किए तो 1500। और ये कितने के बराबर? 50%। फिर हाफ कर देंगे तो 25% आएगा। तो इसको भी आधा करना है, तो ये डायरेक्ट आधा करते अगर नहीं बनता तो वही है, ब्रेक कर लो इसको। किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो? 1400 और 100, 1400 प्लस 100। ठीक है, 1400 और 100 में अलग कर सकते हो। 1400 का आधा कितना हो जाएगा? 700। और 100 का आधा 50। दोनों को जोड़ लेंगे, क्यों? क्योंकि आप प्लस वाले में ब्रेक किए हो, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 750। मतलब 3000 का 25% कितना हो जाएगा? 750। ठीक। इसी 1500 को आप ऐसा भी कर सकते थे, 1600 माइनस 1600 माइनस 100। अब यहां पे आप माइनस में ब्रेक किए हो। 1600 का आधा 800, 100 का आधा 50। और माइनस में ब्रेक किए हो तो क्या करोगे? घटाओगे। 800 में 50 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 750। तो जब आप ब्रेक कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान रखना कि आप प्लस वाले नंबर में ब्रेक किए हो कि माइनस वाले में। प्लस वाले में ब्रेक किए हो तो लास्ट में जोड़ना, माइनस वाले में ब्रेक किए हो तो लास्ट में घटा देना। इतनी चीजों को ध्यान रखना है। आ रहा है समझ में? अब देखो, यही आगे चल के जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में अगर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक ठीक है, जैसे बोल देगा एक घड़ी की कीमत 3000 है, एक दुकानदार उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। दुकानदार उसे किस कीमत पर बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, किस कॉस्ट में उसे सेल करेगा कि 25% गेन करेगा। ठीक। तो देखो, 25% गेन करने के लिए 25% ज्यादा में बेचेगा। देखो, 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज को 20 रुपए कम में बेचे, तो 20 रुपए कम में बेचोगे मतलब जितना कम में बेचोगे उतने का लॉस होगा। अब 20 रुपए ज्यादा में बेचे मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए कीमत में अगर आपने किसी चीज को खरीदा है, फिर उसको 80 में बेचे मतलब 20 रुपए कम में बेचे, तो 20 रुपए का लॉस। उसको 130 रुपए में बेच दिए, 130। तो 130 में बेचे तो 100 से कितने में ज्यादा में बेचे? 30। तो 30 रुपीज का प्रॉफिट। तो जो कॉस्ट प्राइस है उससे जितना कम में बेचोगे उतने का लॉस, और उससे जितना ज्यादा में बेचोगे उतने का प्रॉफिट। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन अगर आगे आगे चल के आपको प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में बेसिक क्वेश्चन है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन, मेरा वही कहना है, बेसिक क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है। उसमें बेसिक क्वेश्चन में अगर पेन कॉपी चला रहे हो मतलब वो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन जितना ओरल कैलकुलेशन होता है उतना कम टाइम आप लेते हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आ रहा है समझ में? तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछा कि एक वस्तु की कीमत, एक घड़ी की कीमत 3000 रुपए है, दुकानदार उसे किस कीमत पर बेचे। ठीक है, एट व्हाट प्राइस, ठीक, किस कीमत पर बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। ही गेन्स 25%। ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट कब होगा? जब वो 25% ज्यादा में बेचेगा। ओके, तो 25% का आप क्या निकालोगे रकम? उतने ज्यादा में बेचेगा। ठीक। अब देखो, 3000 रुपए कीमत है, 3000 रुपए अपने आप में कितना है? 100%। आपको 25% प्रॉफिट बेचना है, मतलब 25% के बराबर जो अमाउंट आएगा उतने ज्यादा में बेचना है। तो आपको 25% का वैल्यू निकालना है। तो 3000 100% है, आधा किए तो 50% कितना आया? 1500। फिर आधा किए तो 25% कितना आया? मतलब इतना रकम ज्यादा में बेचेगा, इतने
रुपए ज्यादा में जब बेचेगा तो जितने रुपए ज्यादा में बेचेगा उतने का उसको प्रॉफिट होगा। तो अगर 750 रुपए अधिक में बेचेगा तो 750 रुपए का लाभ होगा, और वो परसेंट में कितना है, मतलब 25% का लाभ होगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, कॉस्ट प्राइस 3000 था और 25% प्रॉफिट वाला अमाउंट चाहिए, तो आप 25% निकाल के उसमें ऐड कर दो। तो 3000 का आधा किए 1550%, आधा किए 750 आ गया 25%, मतलब 750 रुपए ज्यादा में बेचना है। तो 3000 में 750 जोड़ लिए, कितना आ गया 3750, 3750, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कब पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले डिस्काउंट वाले टॉपिक में। आ रहा है समझ में? तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है उसमें बार बार यही सब चीज रहेगा, 20% हानि में बेचा, 20% लाभ पर बेचा, तो तुरंत कैलकुलेट कर लो कि लॉस में बेचा मतलब कितने में बेचा, प्रॉफिट में बेच रहा मतलब कितने में बेच रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी वैल्यू को लेके। आ रहा है समझ में? डीआई पढ़ोगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, उसमें परसेंट से मतलब अगर डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, पाई ग्राफ या पाई बार ग्राफ का क्वेश्चन है, मतलब परसेंट उसमें रहेगा ही, प्रतिशत रहेगा ही। आ रहा है समझ में? तो यहां पे हम देखें किसी भी संख्या का 50% और 25% निकालना। ठीक, किसी भी संख्या का 50% या 25% निकालना हमने देखा। ठीक है, आगे इसी में और देखते हैं। देखिए यहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का समझ लो ट्रिक समझ रहे हैं, जो आपका टाइम बचाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर किसी भी संख्या को अगर आप 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो मतलब लास्ट तक एक जीरो गायब, तो आपको क्या मिलेगा उसका 10%। ठीक, अब देखो किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करना बहुत इजी है, किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करना इजी है। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में जीरो है, आप उसको 10 से डिवाइड करोगे मतलब एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो है तो आप सीधे जीरो को गायब कर दो। आप एक जीरो को गायब कर दिए मतलब आप उसको 10 से डिवाइड कर दिए, और 10 से जब डिवाइड कर दिए तो आपके पास कितना वैल्यू मिल गया उस संख्या का, 10%, 10%। ठीक है ना? अगर मान लीजिए जैसे 1850 है, 1850 का आपको 10% चाहिए, मतलब लास्ट का एक जीरो हटा दो। 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे मतलब लास्ट का एक जीरो हटाओगे, तो लास्ट का एक जीरो हटा दोगे मतलब कितना आ गया 185। ठीक है, सपोज अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो नहीं है और इसको जब 10 से डिवाइड करोगे, तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक डिजिट के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो अगर जीरो है तो जीरो कैंसिल, और नहीं है तो लास्ट डिजिट के पहले क्या लग जाता है, पॉइंट, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट के पहले। तो किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करना बहुत आसान है। अगर लास्ट में जीरो है तो उसे कैंसिल कर दो, और नहीं है तो पॉइंट लगा दो। ठीक, लास्ट में अगर जीरो है तो कैंसिल कर दो, ठीक, और नहीं है तो क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना सबसे ज्यादा आसान, या तो लास्ट का एक जीरो कैंसिल, या उसके लास्ट डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिए। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे आपको 1950 का 10% चाहिए, कितना आ जाएगा, जीरो गायब, 195। ठीक है, अगर आपको 2100 का 10% चाहिए, 210, लास्ट का एक जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है, अगर आपको 2150 का 10% चाहिए तो कितना आ जाएगा, 215। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको 1275 का 10% चाहिए तो क्या कर देंगे, लास्ट वाले डिजिट के पहले पॉइंट, तो 127.5। ठीक, तो किसी भी संख्या का 10% निकालना बेहद आसान है। आप उसका लास्ट का जीरो कैंसिल कर दो, या उसके लास्ट डिजिट के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ठीक, क्लियर? आ रहा है समझ में? अब अगर आपको चाहिए किसी भी संख्या का 20%, तो पहले क्या करोगे, आप उसका 10% निकालो और उसको डबल कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 20%।
अगर किसी संख्या का चाहिए आपको 30%, 30%, तो पहले क्या कर लो, उसका 10% निकाल लो, 10% निकाल के उसको 3 से गुणा कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 30%। अगर आपको 70% चाहिए, 70%, देखो मैंने कहा ना, इसमें मतलब आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, इजी नंबर होते हैं, ठीक है। इजी नंबर क्या होगा, जैसे 2200 है, 220 हो गया, 2200 हो गया, 2200, या 22,000 हो गया, तो ये इजी नंबर, क्योंकि देखो लास्ट में उसको जीरो बढ़ा के कितनी भी बड़ी संख्या बना ले, ठीक है, 220 या 2200 या 22,000 या 22 लाख या 2,20,000, तो ये इजी नंबर है, क्योंकि आप केवल किसको कैंसिल करोगे, 22 को, लास्ट के जीरो तो समझ में आ जाएगा क्या कैंसिल होना है। टफ नंबर क्या होगा, 33,785, 33,785, ये थोड़ा टफ नंबर हो गया, इसको बनाने में थोड़ा सा कंपैरिजन में टाइम लगेगा। तो आप जब बुक उठाओगे और क्वेश्चन उठाओगे ना, तो उसमें आप देखना ऐसे टफ नंबर नहीं रहते, इजी इजी नंबर है, 1750, 2750, 3300, 4,750, ऐसे नंबर जो आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो किसी भी संख्या का अगर आपको कोई परसेंट निकालना है जो 10 का मल्टीपल है, तो पहले आप 10% निकाल लो और उतने नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको उतना परसेंट बना लो। जैसे किसी संख्या का 70% चाहिए, तो आप 10% निकाले और 7 से गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा, 70%। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए 1200 का 70%। ठीक है, तो दो तरीके हैं। ठीक, पहला तरीका, आप इसका 10% निकालो, तो इसका 10% कितना होगा, 10% होगा 100, और इसका 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दहम 70%, और 12 सत्ते 84, एक जीरो, इतना माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 12 सत्ते 84, एक जीरो लगा दिए। ठीक है, 10% क्या आ गया, 120, 12 सत्ते 84, और एक जो जीरो है वो लगा दिए, तो 840। ठीक है, तो 1200 का कितना आ गया, 70%। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका, अगर हम 100% में 30% माइनस कर देंगे, तो भी क्या मिलेगा, 70% मिलेगा। अगर हम 100% में 30% माइनस कर देंगे, तो भी क्या मिलेगा, 70%। 100% क्या है यहाँ पे, 1200, और 1200 का 30% माइनस करना है, तो 1200 का 10%, 120, 3 गुना कर दिए, 30%। ठीक है, 3 गुना कर देंगे तो 30%, तो 12 तिया 36, मतलब 360। अब 1200 में 360 घटाओगे, तो पहले 300 माइनस कर दो, तो 1200 में 300 माइनस करोगे 900, फिर 60 को घटा दो 900 में, तो 840। अब देखो 300, ऐसा कसम खा के बैठेंगे कि नहीं मैं तो 360 को ही माइनस करूंगा, तो फिर पेन चलाना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर कैलकुलेट करना है, तोड़ो इसको, पहले इसको 300 और 60 में तोड़ दो, 300 माइनस किए 900, 60 माइनस किए 900 में, तो 840। या 360 के बजाय डायरेक्ट 400 माइनस कर दिए, तो 1200 में सीधे 400 माइनस कर दिए, कितना हो गया, 800। कितना एक्स्ट्रा घटा दिए, 40 एक्स्ट्रा घटा दिए ना। ठीक है, तो वापस से 40 को जोड़ेंगे, तो 840। आ रहा है समझ में। एक तरीका ये था। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर, एक तरीका और है, क्यों ना हम 50% में 20% जोड़ ले। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको किस तरीके से बना रहे हैं। आप इनमें से जिस तरीके से बनाओ, ठीक है, आप इनमें से जिस भी तरीके से बनाओ, सब ओके है। 50% मतलब 1200 का आधा कितना हो गया, 600, और 20% लेना है तो 1200 का 10%, 120, डबल कर दिए 240, तो आ गया 840। ठीक है, कितना आ गया, 840। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर देख देख के कौन सा नंबर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद जो है, माइंड आपका खुद आपको ऑर्डर देगा, इसको ऐसा बनाओ करके। आ रहा है समझ में। देखो जो माइंड है ना हमारा, इसके अंदर जो 250 ग्राम है, वो बहुत काम की चीज है। इसको जितना काम करवाओगे उतना काम करेगा, और जितना इसको आराम दोगे उतना ही ये ना आलसी बनेगा और काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जिनसे मैथ्स नहीं बनता ना,
वो इस एरिया में इसको आलसी बना के बैठे हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं, आप इस फील्ड में थे नहीं, अभी इस फील्ड में आए हो तो अब प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस कराओगे तो मशीन होता है ना, मशीन, नया गाड़ी लोगे ना, तो नया गाड़ी खरीदोगे ना तो उसको रवा करना पड़ता है। उसको नया गाड़ी को सीधे आप एक्सलेटर बढ़ा के सीधे 100 की स्पीड में ले जाऊंगा बोलोगे तो इंजन बैठ जाएगा। ठीक वैसे ही पहले ही दिन मैथ्स पढ़ना शुरू किया, सीधा बड़ा क्वेश्चन बनाने लग गए, तो छोटा छोटा क्वेश्चन बना के चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके क्या करना पड़ेगा, रवा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फ्लो में लाना पड़ेगा। और जब फ्लो में आ जाएगा माइंड ना, तो खुद ब खुद आपको बताएगा कि कैसे करना है। आप गाड़ी चलाते हो तो देखो, जब शुरुआत में जब आप गाड़ी चलाना शुरू किए, सीखे होगे, तो जब सामने ब्रेकर आता होगा ना, तो 100% गाड़ी बूझता होगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत सारा चीज है, ब्रेक भी दबाना है, क्लच भी दबाना है, और एक्सलेटर भी कम करना है, या गियर भी शिफ्ट करना है। पता चल रहा है हम ब्रेकर देखे सामने, केवल क्या किए, हम केवल ब्रेक दबा दिए, गियर शिफ्ट करना भूल गए। और उसके बाद फिर एक्सलेटर दोगे, चौथे गियर में है, एक्सलेटर दोगे तो 100% गाड़ी बुझेगा, क्योंकि गियर भी शिफ्ट करना पड़ता है। और जब सीख गए, ठीक है, सीख गए, अच्छा, सीखते समय हमेशा दिमाग में याद रखते थे अभी मैं सेकंड गियर में चल रहा हूं, अभी मैं थर्ड गियर में चल रहा हूं करके, दिमाग में ये चीज रखते थे। लेकिन सीखने के बाद कभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो सब ये अपना गेम खेलता रहता है, आपको मालूम ही नहीं रहेगा। आप बात करते पीछे में किसी को बैठाए हो, बात करते जा रहे हो, ठीक है, बात करते जा रहे हो तो सामने ब्रेकर आ रहा है, आपको ध्यान नहीं है, वो अपने आपका माइंड उसको ऑर्डर दे रहा है, अपने आप स्पीड कम कर रहे हो, गियर शिफ्ट कर रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, गियर बढ़ा रहे हो, अपने आप उसको लिख के नोट करके याद करके, नहीं हाँ मेरे को ये सिखाया था कि मेरे को जब ब्रेकर आएगा तो गियर को कम करना है करके, कुछ नहीं, ये माइंड ही ऑर्डर करता है, और आप उसके हिसाब से आप चलते जाते हो। बस वही चीज है, माइंड को एक बार प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। एक बार माइंड प्रैक्टिस में आ गया, आपको कुछ नहीं करना, वो सब ऑर्डर करता जाएगा। एक बार उसको इसकी हैबिट में लानी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? एक बार प्रैक्टिस करोगे, माइंड का रवा करोगे, तो फिर वो सब चीज ओके हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर आपको ये सब परसेंट चाहिए, तो पहले क्या करोगे, 10% निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके इतने परसेंट में बदल लो। ओके, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का आपको 5% चाहिए, कि किसी भी संख्या का 5% चाहिए, किसी भी संख्या का 5% चाहिए, तो पहले आप उसको 10% निकाल लिए, और फिर इस 10% का क्या कर दिए, आधा कर दिए। इस 10% का क्या कर दिए, हाफ कर दिए, तो क्या मिल जाएगा, 5%। या ऐसा भी कर सकते हो, 50% निकाल सकते हो, मतलब संख्या का आधा कर दिए, उसके बाद एक जीरो घटा दिए, जीरो को हटा दिए। ठीक है ना, 50% निकाल के जीरो गायब करोगे, मतलब 10 से डिवाइड, तो भी क्या मिलेगा, 5% मिलेगा, मिलेगा ना। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर आपको 5% चाहिए, तो या तो पहले उसका 10% निकाल के आधा कर दो, या आधा करके 10% से, मतलब 10 से डिवाइड कर दो। या तो उस संख्या का आधा करके 10 से डिवाइड करो, या 10 से डिवाइड करोगे मतलब 10% मिलेगा, फिर उसका आधा कर दो। आ रहा है समझ में? जैसे हमको मान लीजिए हमको 1400 का 5% चाहिए। क्या चाहिए, 1400 का 5% चाहिए। तो 1400 का 5% चाहिए, तो पहले आप क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 10%। तो इसका 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 140। फिर इसको आधा कर दो, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5%, और इसका आधा कितना हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, तो किसी भी संख्या का 5% चाहिए, तो या पहले उसको 10 से डिवाइड कर दो, और फिर उसका आधा कर लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1950 का आपको 5% चाहिए। ठीक है, 5%। अब वही नंबर डायरेक्ट हाफ करते नहीं बनेगा, या तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10% कितना मिल गया, 195। अब आपको 5% चाहिए, मतलब हाफ करना है, तो हाफ करना है मतलब आप इस 195 को क्या लिख सकते हो, 190 +5, या लिख सकते हो 200
-5, ऐसा लिख सकते हो ना। तो प्लस वाले में भी ब्रेक कर सकते हो, माइनस वाले में भी। अब देखो, इसका आधा करना और इसका आधा करने में कौन सा इजी है। तो 200 का आधा कितना कर दिए, 5 का आधा 2.5, 2.5, और 100, इसका आधा 100 हो गया और इसका आधा 2.5। 100 में 2.5 घटाओगे, पहले 2 घटा दिए 98, फिर 0.5 घटा दिए तो 97.5। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या का 5% निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में। ठीक, अब मान लीजिए, अब क्लियर ना, 5% निकालना क्लियर। अब मान लीजिए आप किसी नंबर का 15% निकालना है। कितना परसेंट, 15%। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 1600 का 15%। क्या निकालना है, 1600 का। तो 15% निकालना है, मतलब आप 10% और 5% निकाल के दोनों को प्लस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 15% मिलेगा। मिलेगा। तो 1600 का 10% कितना होगा, 160, और 10% का आधा करोगे तो 5%, तो 160 का आधा 80, और दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 240। तो 240 क्या हो गया, इसका 15%। इस संख्या का 15% कितना हो गया, 240। तो 1600 का 15% कितना हो गया, 240। ठीक है। देखो, अगर मान लीजिए परसेंट का टॉपिक, अगर मान लीजिए 1 हफ्ता चलना है, सपोज नॉर्मल, अगर हर एक टाइप को कवर करके 6 दिन अगर आप पढ़ते हो और परसेंट का टॉपिक खत्म होता है, और अगर ये प्रैक्टिस कर लिए तो ड्यूरेशन एकदम घटा के हाफ कर देगा। मतलब जितने दिन में पढ़ते थे उससे आधे टाइम पे आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इजी लगेगा, अगर ये आपके प्रैक्टिस में है तो। ठीक है, कुछ बेसिक चीजों को अगर समझ गए, ठीक है, तो बिल्कुल आपका टाइम ड्यूरेशन हाफ कर देगा। आ रहा है समझ में। अब जैसे किसी संख्या का 15% निकालना था, क्लियर हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए 1700 का हमको 15% चाहिए, कितना चाहिए, 15%, किसका, 1700 का, 1700। 1700 का 15% चाहिए, मतलब 10% और 5% जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है। अब 1700 का डायरेक्ट हाफ करते बनेगा क्या, हाँ, नहीं ना, तो इसको क्या कर लो, 1600 और 100, ऐसा ले लो, 1600 और 100। ठीक है, 1600 का 10% कितना, 1600 का 10% 160, और 100 का 10%, और इसका आधा 80। ठीक, और इसका आधा। ठीक, आपको इन्हीं को जोड़ना है, 160 और 80 जोड़ दिए, 240, और 10 5 15, कुल मिला के 255। तो 1700 का 15% चाहिए था। ठीक है, कितना आ गया, 255। ठीक है, अब देखो 1700 का 15% अगर निकालना ही होता तो फिर आप यही कैलकुलेट करते, 1700 का 15/100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते, उसके बाद 17 पंचे 85 का 5, हासिल किया 8, 17 एकम 17 और 8 25, ऐसा करके एज बनाना पड़ता, और दूसरा तरीका नहीं है कि नहीं। ठीक है, और ऐसा बनाओगे तो थोड़ा सा बस टफ लग रहा है। ठीक, या सीधे सीधे 1700 का आधा करते 850। ठीक है, मतलब 1700 का 10% निकालते 170, उसके बाद उसका 5% निकालते हैं तो 170 को फिर 2 भाग में बांट देते, 160 और मतलब इस तरीके से भी कर सकते थे। मैं यहाँ जो ये 4 चीजों को ऐड करने दे दिया, उसके बजाय आप सीधे ये भी कर सकते थे, 10% निकालते तो कितना आता, 170, और 5% निकालते तो 170 का आधा करते, तो इसको क्या लिख सकते थे, 160 और 10, तो 160 का आधा कितना हो गया, 80, और 10 का आधा 85। ठीक है, तो इसमें 85 को आप जोड़ते हैं, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक, इजी करने के लिए उसको इस तरीके से बता दिया। तो तरीका सीखना है, उसके बाद फिर जो बेहतर आपको लगे, ठीक है, जो बेहतर आपको लगेगा वो आप फॉलो करोगे। आ रहा है समझ में। ठीक है, देखिए, क्रिकेटर लोग होते हैं ना, क्रिकेटर लोग होते हैं, तो बॉल वही रहेगा, बैट्समैन में डिपेंड करेगा कि वो शॉट कैसा खेलेगा। जिस यॉर्कर में नॉर्मली बल्लेबाज बोल्ड हो जाता है, यॉर्कर बॉल समझते हो, हाँ,
तो देखो बॉल वही यॉर्कर, नॉर्मली बल्लेबाज बोल्ड हो जाता है यॉर्कर बॉल पे, उसी यॉर्कर बॉल पे धोनी जो है हेलीकॉप्टर शॉट सीखा, और उसके बाद से वो यॉर्कर बॉल, मतलब धोनी को यॉर्कर डालना मतलब छक्का खाना, सिक्स खाना, इसलिए भूल के भी कोई यॉर्कर नहीं डालते उनको। देखो बॉल वही है यॉर्कर, ठीक, बाकी सारे बैट्समैन क्या हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, उसमें नॉर्मली बोल्ड ही होते हैं, लेकिन उसी बॉल यॉर्कर बॉल को सिक्स में बदलने वाला कौन, पहला प्लेयर धोनी, जो हम देखे हैं उसके हिसाब से, है ना। आप लोग भी देखे होंगे, अगर लास्ट वर्ल्ड कप जो जीते थे वो देखे होंगे, तो वो यॉर्कर बॉल था और उसमें सिक्स मार के जिताया भी थे, है कि नहीं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, नंबर वही है, जैसा आप प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आप बनाओगे, वैसी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जितना आप इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, हम प्रैक्टिस करते नहीं है, और जब बनता नहीं तो हम गाते हैं। अब गाते हैं बोलो या रोते हैं बोलो कि सर नहीं बनता है मैथ्स। मैथ्स बनेगा क्यों नहीं, कोई ऊपर से सीख के आया नहीं है, ना कोई अभिमन्यु जैसे पैदा हुए हैं कि पेट से सीख के आए, सब यही सीखे इसी दुनिया में, जो जितना प्रैक्टिस किया वो उस चीज में उतना परफेक्ट बना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। आप देखो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखो, वो हर सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं थे, जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में वो लगातार डूब गए, और उस सब्जेक्ट के वो दुनिया के जाने माने बादशाह बन गए। रामानुजन जी को कौन से सब्जेक्ट के लिए जानते हैं, केवल मैथ्स के लिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए जानते हैं क्या, नहीं जानते ना। आइंस्टाइन को किसके लिए जानते हैं, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए थोड़ी जानते हो। तो जिसमें डूबे उसके बेताज बादशाह बन गए। आप जिस फील्ड में जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना आउटपुट वहां से आपको मिलेगा। अगर मैथ्स नहीं बनता तो ये नहीं कि हमको बनाना नहीं आता, रीजन ये है कि हमने उसमें प्रैक्टिस नहीं किया, हमने उसमें इनपुट नहीं दिया। इनपुट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट मिलेगा। आ रहा है समझ में। ये 5% वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करो तो 10% मिल रहा है, अगर उसे डायरेक्ट आप 100 से डिवाइड कर दिए, 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा उसका, 1%। क्या मिल जाएगा, 1% मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 1900 का 1% चाहिए, 1900 का 1%, मतलब आप उसे 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड करना इजी, या तो लास्ट में 2 जीरो है तो जो 2 जीरो हटा दो, कैंसल कर दो 2 जीरो को, और अगर जीरो है और डिजिट है तो जीरो है तो उसको कैंसिल करो, डिजिट है तो पॉइंट लगा दो। जैसे मान लीजिए 1900 का 1% चाहिए, तो लास्ट का 2 जीरो हटा दिए 19। ठीक है, क्या किए आप 100 से डिवाइड करोगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसी की जगह रहता 1980 और इसका 1% चाहिए, ठीक है, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसके पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 19.8। और मान लीजिए अगर जीरो ही नहीं है, 1985 का 1% चाहिए, ठीक है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिए 19.85। ठीक है, जैसे ये हम बना रहे हैं, तो ये वाले में क्या था, 100 से डिवाइड किया तो एक जीरो था तो जीरो कैंसिल हो गया, और नहीं है तो उसके लिए पॉइंट लगाए। ये वाले में क्या किए, जीरो ही नहीं है, तो 2 जीरो कैंसिल करना मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाना है। क्लियर, आ रहा है समझ में। तो किसी भी संख्या का 1% निकालना है, मतलब लास्ट में अगर 2 जीरो है तो उसे गायब कर दो, और नहीं, अगर नहीं है तो जितना भी जीरो है उसके हिसाब से पॉइंट लगा दो। ठीक, उसके बाद वही, अगर आपको 2% चाहिए, किसी भी संख्या का कितना चाहिए, 2%, तो आप क्या कर दो, उसको 1% निकालो, 2 से गुणा कर दो, तो आपको उसको संख्या का क्या मिल जाएगा, 2%। अगर आपको 3% चाहिए तो संख्या का 1% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3%। अब देखो ये कहां काम आएगा, अगर आपको किसी संख्या का 23% चाहिए, किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए 2400 का आपको 23% चाहिए, तो 23% मतलब 20% में आप 3% ऐड करोगे। 20% में क्या करोगे,
3% को ऐड करोगे। किसी संख्या का 23% चाहिए तो 20% में 3% ऐड करोगे। ठीक, 20% निकालने के लिए क्या करोगे? आप 10% निकाल के 2 गुणा करोगे और 3% निकालने के लिए 1% निकाल के 3 से गुणा। ठीक है, तो देखो इसका 10% कितना होगा? 240, डबल कर दिए, कितना हो जाएगा? 480। 24 का डबल 48, तो 480, तो ये हो गया 20%। अब 30% चाहिए तो इसका 1% निकालो, तो इसका 1% 24। ठीक है, 3 गुना कर दिए, ठीक है, क्या आ जाएगा? 72। और कुल मिला के इसको जोड़ोगे तो 552। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ, इतनी सारी चीजों को अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हो, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन काम चलाना नहीं है। अगर इतनी सारी चीजों को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो टेबल याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 25 तक का पहाड़ा रट लिए रहो। ठीक है, 25 तक का पहाड़ा रट लोगे तो ये सारे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। जैसे 24 है, 24 का पहाड़ा याद है, 24 दूनी 48, मतलब 20% निकाल रहा हूं, मतलब 480, 24 तिया 72, तो ये जो नंबर है ये आसानी से मिल गए। ठीक है, पहाड़ा याद नहीं है तो फिर टाइम लगेगा। ठीक, अब देखो जनरली 10 तक का टेबल तो दूसरी कक्षा में ही याद कर लिए होगे, तीसरी तक तो याद कर लिए होगे, 11 बन ही जाता है, 15 भी बन जाएगा, 20 भी आसानी से हो जाएगा, बचे ठीक है 12 भी लगभग याद ही होगा। बचा क्या? 13 14। ठीक, 13 14 का पहाड़ा हो गया, टेबल हो गया। 16 17 18 19, मतलब ये 6 टेबल हो गए। ठीक है, अगर 20 तक के टेबल की बात करें तो 20 तक का पहाड़ा रटना मतलब 1 से 20 तक रटना है, ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए 6 ही टेबल ऐसे हैं जिसको आपको एक्चुअल में रटना है, बाकी आपके जबान पे होगा। 11 तक का तो टेबल 100% जबान पे होगा, 12 तक का टेबल रटना क्या है? 13 14, 15 बन जाता है, 20 बन जाता है, 16 17 18 19, मतलब 6 नंबर है जिनका आपको टेबल रटना है। ठीक, उसके आगे आपकी इच्छा, 21 22 23 24 ऐसा वाला। ठीक, उसमें भी देखो 25 का बन जाएगा आसानी से, 22 भी बन जाएगा। क्या बच गया? 21 23 24। ठीक है, अगर इसको रट लोगे तो ये कैलकुलेशन आसान होगा। एक्चुअल में होता क्या है, हम कहां फंसते हैं? क्योंकि हमको टेबल नहीं रटा हुआ रहता। बस एक ही चीज है, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्यों? क्योंकि टेबल दिमाग में नहीं है। अच्छा, टेबल रटना और याद करना दोनों में फर्क है ना। मैं रटने की बात कर रहा हूं, याद करने की नहीं। ठीक है, 7 छक्के 42, देखो इसको तुरंत बता दिया। अभी 17 छक्के बोलूंगा तो 17 छक्के में 17 एकम दूनी तिया चौक, ऐसा करके आप उसको याद करते आओगे, तो ये याद कर रहे हो। और 7 छक्के 42 बचपन में रट लिए थे। ये तब रट लिए थे जब आपको मालूम ही नहीं होता था 7 क्या होता है, 6 क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। तो बिना सोचे समझे जो कर लिए वो रट लिए, और समझ के उसको दिमाग में लाओगे मतलब याद कर रहे हो आप। ठीक है, तो पहाड़ा रटे रहोगे तो फायदेमंद है। ठीक है, तब आपके लिए सही रहेगा। पहाड़ा कभी भी याद नहीं करना चाहिए, पहाड़ा को हमेशा रटना चाहिए बिना सोचे समझे, मतलब 19 छक्के मतलब तुरंत जबान से निकलना चाहिए, तब वो सही है। आ रहा है समझ में? तो ये जो परसेंट है ये कहां पे काम आएगा? जब आपको 23% चाहिए था। अब जैसे मान लीजिए इसी का 23% नहीं, इसी का अगर आपको 17% चाहिए, किसका चाहिए? 2400 का 17%। 2400 का 17%, तो 2400 का 17% चाहिए, मतलब देखो अभी भी आप क्या लोगे? 20 - 3, मतलब नंबर वही ले रहे हो, लेकिन यहां पे बस क्या हो गया? प्लस की जगह माइनस हो गया। और दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? 10% प्लस 5% प्लस 2%, ये दोनों तरीके हैं। ठीक है, 10% लोगे मतलब 240, 2400 का 10% 240, 5% लोगे मतलब इसका आधा 120, और 2% लोगे तो 2400 का 1% कितना? तो डबल कर दिए तो 2% 48। ठीक है, अब 240 में 120 जोड़ लिए,
360 और उसमें 48 जोड़ लिए 408। ठीक है, तो इसका 17% कितना हो जाएगा? 408। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर सबको? हाँ, अब देखो, मैं समझ रहा हूं तो उन लोग के पास समय नहीं है, लेकिन समय बचाने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है। आ रहा है समझ में? ठीक, कल बेटा 2 पेज कॉपी से अलग करना, अपने से कुछ भी नंबर लेना, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, ऐसा करके नंबर लेना। ठीक, और एकदम टिपिकल परसेंट नहीं लेना, 37.25 ऐसा परसेंट नहीं लेना। ठीक, जैसे 1700 का ले लिए 22%, ठीक है, 15%, ठीक है, 11%, इस टाइप का, मतलब 10%, 20%, 25%, ऐसा करके। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये 2 पेज में अपने से खुद नंबर लेना। ठीक है, नंबर ले लिए 2300, उसका 20%। ठीक है, नंबर ले लिए 1800, उसका 25%। नंबर ले लिए 1700, उसका 21%। ऐसा। ठीक, तो 2 पेज में, मतलब 2 पन्ने आप अलग करोगे। ठीक है, अलग करना, 2 पन्ने अलग कर दिए, मतलब कितना पेज हो गया? 4 पेज। ठीक, और कॉलेज में जो हम लिखते थे आंसर शीट में, यह बड़ा बड़ा लेटर, ताकि उसमें सप्लीमेंट्री भरते बने, ऐसा नहीं लिखोगे। ठीक, मतलब मिनिमम 4 पेज में मिनिमम 40 कैलकुलेशन आने चाहिए। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करके आना। ये प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद बोलोगे कि नहीं बन रहा है, तो एक बार मुझे भी सोचना पड़ेगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के करोगे तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, तो आज जो पढ़े हैं ये आपका टाइम बचाएगा, अगर इसको प्रैक्टिस करके आओगे तब। ठीक है, क्लियर सबको?